अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम 9th क्लास पढ़ रहे थे और 9th क्लास एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज 6.2 के बच्चों हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया है। आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से और ये क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर थोड़ा सा जो कंसेप्ट है बच्चे, वो आपकी साइंस का छोटा सा एक कंसेप्ट है जिसको पहले हम पढ़ते हैं कि वो कंसेप्ट क्या है, उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, तो पहले मैं वो कंसेप्ट आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं। तो आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ा होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? ये सारी चीजें तो आप लोगों की कहाँ की हैं? साइंस की चीजें हैं, आप वो चीजें पढ़ेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। कि बच्चे मान लीजिए ये आपके पास कोई भी एक सरफेस है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि ये आपके पास मिरर है फॉर एग्जांपल, और इस मिरर के ऊपर बच्चे कहीं से कोई लाइट आती है, ठीक है। इस मिरर के ऊपर मान लीजिए यहां से एक लाइट आई इस तरीके से, क्लियर। ये लाइट बिल्कुल इन स्ट्रेट वे में चलती है। लाइट हमेशा ही बच्चे कैसी डायरेक्शन में चलती है? ये बिल्कुल स्ट्रेट चलती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए था। ये लाइट ऐसे आती है यहाँ पे। जैसे ही लाइट आती है तो बच्चे जिस लाइन से लाइट आती है उस लाइन को क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी जो ये रे आपकी आती है, इस रे का नाम क्या है? ठीक है, तो इस रे का नाम होता है इंसिडेंट रे। क्या होता है? इंसिडेंट रे। और जितने एंगल से ये रे आपकी यहां आती है उतने ही एंगल से क्या हो जाती है? दूसरी तरफ मुड़ जाती है। दूसरी तरफ क्या हो जाती है बच्चे? मुड़ जाती है। यानी जितने एंगल से ये लाइट यहां पे आई थी उतने ही एंगल से ये दूसरी साइड क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। और जो ये लाइट की जो ये रे है, ये रे, ठीक है, जो इधर की साइड गई है, इस रे को कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टेड रे। अगर हम बात करें कि जिस पॉइंट पर ये आकर के जो ये रे है आप लोगों की, जो इंसिडेंट रे है, जिस पॉइंट पे आके रुकी है, ठीक है, जिस पॉइंट पर आकर पड़ी थी ये, यहां पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम मान लीजिए नाम दे देते हैं सी। जिस पॉइंट पर ये आई थी वो पॉइंट है सी। अगर इस सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए सी पॉइंट पर, एक इस तरीके से, जो ये परपेंडिकुलर आपका है, इस परपेंडिकुलर से जितना एंगल यहां पे ये बनाएगी, ठीक है, आई, और जितना एंगल इधर होगा, ये दोनों एंगल की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी बच्चे? इक्वल होगी। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी आई इक्वल टू आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी को क्या कहा जाता है बच्चे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और इसी का जो यूज होगा वो आपके इस क्वेश्चन के अंदर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, उसको देखते हैं किस तरीके से किया गया है। देखिए, तो क्वेश्चन हमसे कहता है इन फिगर 6.33, आप लोगों की बुक में फिगर भी दी हुई है, तो मैं फिगर ड्रॉ करता हूं यहां पे बच्चे। देखिए, आप लोग जो फिगर आप लोगों के लिए दी हुई है वो फिगर ये है कि आपके लिए दो मिरर दिए हुए हैं। एक मिरर ये है, क्लियर, और एक दूसरा मिरर आप लोगों के लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। आगे कहता है इन फिगर 6.3 PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। मान लीजिए ये आपका P और ये पॉइंट Q है और ये आपका PQ मिरर है, ठीक है। कैसा मिरर है? PQ मिरर है। तो इस PQ मिरर को मैं इस तरीके से डिनोट करते हैं हम मिरर को, तो ये आप लोगों का PQ मिरर है। क्लियर हुई इतनी चीजें? उसके बाद एंड RS, और जो ये मिरर है आपका बच्चे वो है RS। कैसा मिरर है? RS। बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, और ये दोनों मिरर कैसे हैं बच्चे? पैरेलल हैं, पैरेलल टू ईच अदर। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B, और एक AB रे है जो कैसी रे है? इंसिडेंट रे। मैंने अभी आप लोगों के लिए बताया था कि इंसिडेंट रे कौन सी होती है? इंसिडेंट वो रे होती है
जैसे मान लीजिए इधर कोई कांच लगा हुआ है या कोई मिरर रखा है और मेरे पास टॉर्च है, मैं यहां से टॉर्च डालता हूं बच्चे, जो टॉर्च की जो ये रे यहां से जाएगी, यही रे क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे कहलाएगी। और उससे टकराने के बाद जैसे ही इधर दूसरी साइड जाएगी तो वो रे जो आपकी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। ऐसे ही एक इंसिडेंट रे आती है कहां पे, इस पी क्यू पर, जिसका नाम क्या है बच्चे, ए बी है। ये आप लोगों की कैसी रे है, इंसिडेंट रे है, ए बी, ठीक है। ये कैसी रे है बच्चे, ए बी। और जो ये पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। ये मान लीजिए आप लोगों का पॉइंट ए है, क्लियर। स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। और जो रिफ्लेक्टेड रे है, यहां से जब ये रे रिफ्लेक्ट करेगी इधर की साइड में, तो ये जो रे जाती है ये अलोंग द बी सी, यानी ये पॉइंट क्या है आप लोगों का, सी है। एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस, और स्ट्राइक करते बच्चे किसको, आर एस मिरर को एट सी पॉइंट, सी पॉइंट पर क्या किया इन्होंने, स्ट्राइक किया। एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स, और अगेन क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी बैक अलोंग सी डी, और सी डी के अलोंग क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो जितने एंगल से आई थी उतने ही एंगल से क्या होगी, ये दूसरी साइड मूव कर जाएगी, और ये पॉइंट आपका कहलाएगा डी पॉइंट। ये फिगर आप लोगों की गिवन थी, यही जो फिगर थी आप लोगों की जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, आपकी बुक में है। हमने इस फिगर को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों के लिए ड्रॉ किया है, अच्छे से आप लोगों को समझ आई होगी। अब देखिए बच्चे, हम क्या करते हैं, जो पॉइंट है रिफ्लेक्ट, जो आप लोगों का इंसिडेंट पॉइंट है, ये जो पॉइंट आ रहा है आप लोगों का, जहां पे रे क्या होती है, आके रुकती है, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहां से परपेंडिकुलर जैसे ही हम लोग ड्रॉ करेंगे बच्चे, इस तरीके से एक परपेंडिकुलर हम लोगों ने यहां पे ड्रॉ किया, जिसका जो पॉइंट एम है। ऐसे ही एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ किया बच्चे, इसका जो नेम है इस पॉइंट का वो है एन, ठीक है, वो क्या है, एन है। तो जैसे ही आप लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहां पे एक एंगल बनेगा, वो एंगल कहलाएगा, मान लीजिए इसको मैं आई नाम दूं, इंसिडेंट एंगल। और जो ये एंगल होगा बच्चे, ये होगा आर एंगल। क्या होगा, आर एंगल। अब देखिए बच्चे, ये जो एंगल होगा, जैसे ही ये लाइट यहां आती है इधर की साइड में, तो आप लोगों का जो ये एंगल होगा ये क्या कहलाएगा, आप मुझे बताएंगे अब लोग, क्योंकि इतनी चीजें बताने के बाद बच्चे आप लोगों को चीजें समझ आनी चाहिए थी अच्छे से, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि ये एंगल क्या कहलाएगा। तो जो ये एंगल होगा आप लोगों का, ये कहलाएगा आपका इंसिडेंट एंगल। ये फिर से इंसिडेंट, और जैसे ही ये लाइट इधर मुड़ेगी और ये कहलाएगा आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। अब आप मुझे बताइए आई आर, हम ये नाम ना दे करके बच्चों, इनको मैं नाम देता हूं 1 2 3। क्या नाम देता हूं, 1 2 3। तो ये एंगल हो गया आप लोगों का 1, ये हुआ 2, ये एंगल 3, और ये एंगल 4 हुआ। क्लियर हुई, इतनी चीजें नहीं हुई। इतनी चीजें समझ आने के बाद बच्चे आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ हमें इन चीजों को एक तरीके से अरेंज करना है, लिखना है, वही तो सारी चीजें होंगी। अब देखिए, कुछ रूल्स हम लोगों ने सीख लिए हैं, उन्हीं रूल्स के आधार पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब देखिए, जो चीजें बच्चे गिवन है पहले वो लिख लीजिए। नाउ गिवन में सबसे पहले पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। पी क्यू और आर एस क्या है बच्चे, पैरेलल है। क्लियर हुई इतनी चीजें। उसके बाद आप लोगों को जो यहां पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन की है वो क्या है, उसकी बात हम करते हैं। हमें जो प्रूव करना है पहले वो लिखते हैं, प्रूव। हमें प्रूव करना है बच्चे ए बी पैरेलल सी डी, यानी जो ये ए बी लाइन है ये सी डी के क्या है, पैरेलल है। ए बी पैरेलल सी डी। अब हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो लिखते हैं हम। कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने क्या किया यहां पे, नाउ कंस्ट्रक्शन BM is perpendicular to PQ, BM is perpendicular to PQ, and CN is perpendicular to RS, perpendicular to RS। अब यहां से चीजें समझनी शुरू होती हैं बच्चे। देखें, जैसे अगर आप लोगों के लिए दो लाइन पैरेलल दी हुई हैं लाइक दिस, ये कोई लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, ठीक है,
अगर वो यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ भी परपेंडिकुलर ही होगा। सेम इस तरीके से अगर मैं इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये L1 हो गई, ये L2 लाइन हो गई, L2 लाइन पर यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बच्चे ये ऊपर की जो लाइन होगी L1, इसके ऊपर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो बच्चे वो आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। कब, यदि आप पैरेलल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं वो भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, समझ में आई या नहीं आई चीजें? तो बच्चे जब भी मैं आप लोगों से पूछता हूं समझ में आई है या नहीं आई, तो आप लोग जवाब दिया करो हाँ या ना, ताकि आप लोगों को क्लास की सी फीलिंग आती रहे और चीजें अच्छे से समझ में आए, आप एक्टिव रहो। ठीक है, देखिए यहां से तो BM परपेंडिकुलर टू PQ, CN इज परपेंडिकुलर टू RS, सो दैट BM is parallel to CN. BM is parallel to CN because the perpendicular on parallel, perpendicular on parallel line या parallel mirror। ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल मिरर। क्लियर हुई इतनी चीजें बच्चे? अब यहां से आगे आप लोगों का क्वेश्चन शुरू होता है। जो चीजें आप लोगों को करनी है वो हम करेंगे अब यहां से आगे। ये तो हमें इतना गिवन था। देखिए बच्चे, तो जो एंगल नंबर 1 होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोगों का क्या कहता है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। नाउ जो इंसिडेंट रे होगी बच्चे वो आपके परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनाएगी वही एंगल आपका इंसिडेंट एंगल कहलाएगा। तो ये जो एंगल 1 है ये इंसिडेंट एंगल है, और जो रिफ्लेक्टेड लाइन होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनाती है वही एंगल आपका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाता है। और इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर इक्वल। तो एंगल नंबर 1 इक्वल टू होगा एंगल नंबर 2 के। क्यों? क्योंकि बच्चे के किस रूल से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेम चीज समझिए बच्चे आप लोग, जो आपका RS मिरर है उसके लिए जो BC रे होगी, BC रे, उसके लिए तो BC रे क्या होगी, इंसिडेंट रे होगी। यानी जो पहले जो लाइन आकर के रुकती है वही लाइन क्या कहलाती है, आपकी इंसिडेंट रे कहलाती है। तो जो BC होगी, BC लाइन, वो RS मिरर के लिए क्या होगी, इंसिडेंट रे होगी। और यहां से जो CD रे होगी ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। इसीलिए बच्चे एंगल नंबर 3 जो है आप लोगों का वो इक्वल होगा एंगल नंबर 4 के। किस रूल से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। सिमिलरली आप लोग मुझे बताइए यहां से, अब हमने किया है कि जो BM और CN है वो कैसे हैं बच्चे, पैरेलल हैं। ठीक है, BM एंड CN। नाउ BM एंड CN या BM पैरेलल टू CN, BM पैरेलल टू CN, वो हमने किस रूल से, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल मिरर। ठीक है, जो पैरेलल मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं उस रूल से। ये क्या था, कंस्ट्रक्शन है हमारी। ठीक है, क्या है, कंस्ट्रक्शन। क्लियर हुई इतनी चीजें? अगर BM और CN परपेंडिकुलर हैं बच्चे इस तरीके से, देखिए ये दो लाइन है, हम उन्हीं चीजों पे आते हैं। ये है BM और ये आपका CN। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। और पैरेलल लाइन को जब एक ये लाइन काटती है तो आपका जो ये एंगल होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा। किस रूल से इक्वल होगा, क्योंकि बोथ आर अल्टरनेट एंगल। कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल है। और अल्टरनेट भी कैसे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। सो दैट एंगल नंबर 2, नाउ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। किस रूल से, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। क्लियर हुई इतनी चीजें? ये कैसे हैं, अल्टरनेट। और ये आप लोगों की आई इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए बच्चे, आप इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 तीनों इक्वेशन से अगर हम देखें
तो एंगल 1 किसके इक्वल है 2 के, और 2 किसके इक्वल है बच्चे 3 के, इसीलिए 1 2 3 कैसे होंगे इक्वल। देन 3 किसके इक्वल है 4 के, तो इसी वजह से बच्चे जो हमारे चारों एंगल हैं वो कैसे हैं इक्वल हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड, एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो ये चारों के चारों एंगल कैसे होंगे इक्वल होंगे। जब चारों एंगल इक्वल होंगे तो बच्चों मुझे ये बताइए 1 और 2 और 3 और 4 अगर मैं दोनों को ऐड करूं, 1 और 2 को ऐड कर देता हूं और 3 और 4 को ऐड कर देता हूं, तो दोनों कैसे एंगल होंगे, ये भी कैसे होंगे अल्टरनेट एंगल ही होंगे। देखिए किस तरीके से होंगे, देखिए तो यहां से एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4। ठीक है, क्यों इक्वल होंगे बच्चे, क्योंकि इस रूल से आप मुझे बताइए 1 और 2 की वैल्यू अगर हम मान के चलें कि एंगल 1 की वैल्यू 30 डिग्री है, कितनी है 30 डिग्री, एंगल 1 की वैल्यू भी 30 होगी, एंगल 2 की वैल्यू भी 30 होगी, एंगल 4 की वैल्यू भी 30 होगी और एंगल 3 की वैल्यू भी कितनी होगी 30 डिग्री होगी। 1 और 2 को ऐड कीजिए आप लोग, कितना आया 60 डिग्री, 3 और 4 को ऐड कीजिए कितना आएगा 60 डिग्री। तो क्या ये दोनों चीजें इक्वल होंगी या नहीं होंगी बताइए। तो सेम उसी रूल से बच्चे जो एंगल 1 और 2 होगा वो 3 और 4 के क्या होगा इक्वल होगा। 1 और 2 किसके इक्वल होगा 3 और 4 के इक्वल होगा। बट ये कैसे एंगल भी हैं अल्टरनेट एंगल भी हैं। ठीक है, 1 और 2 अगर इक्वल हैं, क्लियर हुई इतनी चीजें। और हम लोगों ने ये रूल पढ़ा है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, अगर बच्चे अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं तो लाइन कैसी होंगी पैरेलल होंगी। लाइन कैसी होंगी पैरेलल होंगी। तो लिखेंगे यहां पे बट अब देखिए 1 और 2 ये क्या एंगल हुआ एंगल ए बी एंड सी। एंगल ए इसको ही लिख देता हूं मैं यहां पे, बट एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4, ये एस पॉइंट था बच्चे यहां पे था जो आर पैरेलल, आर अल्टरनेट, आर अल्टरनेट ऑल्सो, आर ऑल्सो अल्टरनेट। सो दैट अगर ये बच्चे अल्टरनेट एंगल हैं तो हमारी जो लाइन ये एंगल बनाएंगी वो दोनों लाइन कैसी होंगी पैरेलल होंगी। इसीलिए ए बी ये पैरेलल होगा किसके सी डी के। और यही चीज हमें क्या करनी थी प्रूव करनी थी, वो क्या हुई आप लोगों की प्रूव्ड हुई। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का 6 है जो कंप्लीट होता है। और इसी के साथ बच्चे एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसको अपनी नोटबुक पर राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अगर बच्चे आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो बच्चे या आप लोगों को समझ आया है तो आप लोग लाइक जरूर करें। क्यों, क्योंकि बच्चे आप फ्री में लाइक नहीं करते हो, हम भी यहाँ आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। तो इतना तो आप लोगों का बनता है। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए जुड़े हैं तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।